एक्चुअली पिछले काफ़ी दिनों से राजबाग एरिया और थोड़े जो एडजॉइनिंग जो हमारे कठुआ ये पुलिस स्टेशन में पड़ते हैं, इन इलाकों में ये मोटर बाइक्स की थेफ्ट्स का काफ़ी शिकायतें आ रही थी और उसी सिलसिले में काफ़ी FIRs भी लगी हैं। तो पिछले 9 तारीख को इसी महीने बलविंदर सिंह एक आए थे जिनकी बाइक यहाँ बामड़वा हमारा नाका है वहाँ पे इनकी वहाँ चोरी हो गई थी, तो उस पर FIR रजिस्टर की हमने। और उसके बाद एक जो हमारी DSP जो SDPO बॉर्डर हैं धीरज कटोच, इनकी सरबराही में एक टीम गठित की गई और उसमें SHO और जो तारिक और इस पर सब इंस्पेक्टर सुनील ठाकुर, तो ये मेंबर्स थे। और इस पर फिर बाकी भी जो हमारे सोर्सेज थे ग्राउंड इस पर, तो इस टीम ने काफ़ी मेहनत करके और जो ये बॉर्डर एरियाज पे हमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो और जो खानपुर इलाके में फिर हमने 3 जो हैं ये चोर पकड़े गए हैं, जिसमें जो मेन मास्टरमाइंड था वो विशाल कुमार था। विशाल कुमार ने अकेले ही कम से कम 15 बाइक्स चोरी की थी और उसका जो साथ दे रहे थे वो सुखविंदर और अभय कुमार, ये 2 थे। तो पूरी जो टोटल बाइक्स थी वो 21 बाइक्स थी और उसके साथ ही 10 मोबाइल स्मार्टफोन्स इन्होंने ये चोरी किए हुए थे और उसी पे FIR रजिस्टर की गई। और अब इनिशियल इस पे है इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज पे है और हमें आशा है कि इनका जो ताने बाने हैं वो बाहरी गिरोहों के साथ भी हैं और कठुआ में भी काफ़ी हमें ये रिकवरी हो जाएगी। सर, जिस तरह से मोटर बाइक्स पकड़ी गई, स्थानीय लोकल एरिया से पकड़ी गई या फिर इंटर-स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट बाहर से पकड़ी गई? ये मेन जो हमारी बॉर्डर बेल्ट है वहाँ से पकड़े गए हैं। अब ये क्या मोडस ऑपरेंडी करते हैं कि ये एक तो चेसी नंबर को मिटा देते हैं और नंबर प्लेट भी चेंज करके और फिर ये सस्ते में बेच देते हैं। स्टूडेंट्स हो गए जहाँ कई जिनको ज़रूरत है तो उनको दे देते हैं 4-4, 5, 10 हज़ार में, 5-6 हज़ार में ही बेच देते हैं ये। और किसी ने भी खड़ी की उठाई और उसके बाद चेंज किया तो उसमें एक तो पता भी चलता नहीं है इवन जो अथॉरिटीज़ हैं कि वो मिलाने में, तो ये काफ़ी टाइम से जो हमारे नोटिस में है कर रहे थे। तो पिछले दिनों भी कठुआ से भी काफ़ी बाइक्स रिकवर हुई थी जिसकी कॉन्फ्रेंस एडिशनल SP साहब ने की थी। तो सर ये जो अभी चोर गिरफ्तार हुए हैं इनमें से रूटीन ऑफेंडर है या पहले भी इस तरह की FIR में कोई इन्वॉल्व है? एक हम देख रहे हैं कि क्या इनकी इंटरस्टेट पठानकोट साइड से तो नहीं इनका कोई। सर आपने बताया कि 21 बाइकें हैं और 3 लोग हैं, तो क्या और लोग भी इनके साथ जुड़े हो सकते हैं? हाँ, वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और कठुआ में जैसे कि पिछले महीने भी काफ़ी बाइक्स रिकवर हुई थी, तो उसी का जांच के बाद ही पता चलेगा इनका। सर आपने इनसे 10 मोबाइल फोन्स भी पकड़े हैं, तो सर कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई नेक्सस चला रहे थे उनकी मोबाइल फोन की डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही पता लगेगी? वो अभी जो भी CDS एनालाइज होकर तो उसमें आएगा। सर बाइक रिकवरी के साथ लिफ्टिंग के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर अभी तक जो इस तरह के गैंग्स हैं, ऑपरेटिव हैं जो फरार चल रहे हैं, कुछ ऐसे और भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं? देखिए, अब कठुआ में एक तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी बस रही है और इंडस्ट्रियल एरिया है और साथ पे ही कुछ पंजाब के जो हमारे जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट गुरदासपुर के, तो वो काम करने आते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो उसी में ये जो चोर वगैरह हैं इन इलाकों के वो भी आके जो हमारे जैसे कि आप देखते हैं कि एक हमारे जो पार्क्स हैं कठुआ में मेन, एक तो CTM पार्क है और एक ड्रीमलैंड है, तो उस पर लोग आते हैं गर्मी की वजह से शाम को। तो CTM में तो स्टार्टिंग में काफ़ी ये केसेस हुए थे। सर टीनेंट्स को लेकर भी एक जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है? वो पिछले 3 महीने पहले जारी की गई थी। तो अभी तो हमने सबको वार्न किया है कि आप जो भी आप टेनेंट्स आते हैं, जो लैंडलॉर्ड है वो उनकी वेरिफिकेशन करवाए, क्योंकि ओनर्स जो है वो लैंडलॉर्ड पे भी है। कल को अगर वही कोई क्राइम करते हैं तो लैंडलॉर्ड भी उसका भागीदार है। सर 15 अगस्त आ रही है, सर किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम है? क्योंकि एक तरफ देखें चोरियां जो है वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो है 15 अगस्त की जो है कुछ ही दिनों के बाद आएगी। चोरियों की जो
अब कई इंसिडेंट होते हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, तो चोरी का ग्राफ जो है वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ा है, क्योंकि मेन जो मोटर व्हीकल थेफ्ट्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हमारा इलाका जो है पंजाब के साथ है, तो पंजाब पार करने में वो पोरस हमारी बाउंड्रीज हैं, तो वो चोर है वो क्रॉस कर जाते हैं वहाँ पे। तो उसमें नाका जो हमारे हैं वहाँ पे अब राउंड द क्लॉक स्ट्रिक्टनेस है हमारी, पिछले 2 महीने से काफ़ी उसमें इन नाकों से भी हमें वो इंफॉर्मेशन हो। अभी हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, तो वो भी हम सीसीटीवी अब उसमें सर कठुआ पुलिस वाला जो है पहले रात को हूटर बजाते हुए मोटरसाइकिल निकलते थे, परंतु कुछ हफ्तों की बात करें तो ये सारी जो है कठुआ पुलिस की कार्रवाई जो है बिल्कुल विफल नजर हो रही है, जिससे रातों में भी जो है चोरियां अधिक बढ़ चुकी है। नहीं, चोरियां जैसे आप कह रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी हैं। हाँ, कुछ चंद चोरी हुई हैं जिसके भी उस पर हम लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब रात के बजाय जो दिन में चोरी है वो ज़्यादा उसका आंकड़ा आ रहा है, वो भी अब मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, सब पे विनती है मेरी कि जो शहरी हमारे हैं वो अपने घरों को, अगर आप इवन दोपहर के समय भी जाते हैं कहीं घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, कम से कम पड़ोसी के साथ आप बता दीजिए, जैसे पहले ज़माने में होता था